हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम कर रहे हैं जेबी गुप्ता का सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें करेंगे ईडीसी के क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 45 तक। ठीक है, इससे पहले मैं 1 से लेकर 30 तक आपको क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुका हूँ। द ट्रांजिशन कैपेसिटेंस ऑफ अ रिवर्स बायस पीएन जंक्शन हैविंग यूनिफॉर्म डोपिंग ऑन बोथ साइड वेरीज विद जंक्शन वोल्टेज एज, यानी आपको जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस है, ठीक है, वो आपका जंक्शन वोल्टेज के साथ कैसे वेरी करता है जब आपका जो पीएन जंक्शन है उसमें डोपिंग क्या है, यूनिफॉर्म है। ये चीज़ क्लियर है। देखो, जब आपका पीएन जंक्शन की बात करते हो ना, तो पीएन जंक्शन में आपके दो टाइप के कैपेसिटेंस होते हैं। ठीक है, एक तो आपका होता है, देखो, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, एक होता है ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। ठीक है, ट्रांजिशन को ही हम डिप्लेशन कैपेसिटेंस भी बोलते हैं और जंक्शन कैपेसिटेंस भी बोलते हैं। तो आपका डिफ्यूजन कैपेसिटेंस इंट्रोड्यूस होता है फॉरवर्ड बायसिंग में, यानी जब अपने डायोड का फॉरवर्ड बायस में रखते हो तब आपका कौन सा कैपेसिटेंस आएगा, डिफ्यूजन। जब रिवर्स बायसिंग में करोगे तब आपका आएगा ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। ये चीज़ क्लियर है आपकी। तो देखो, इसमें ऐसे समझो, सपोज आपका कोई पीएन जंक्शन डायोड है। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड है तो कुछ इस टाइप का रहता है। देखो, एक पी टाइप मटेरियल, आधा हाफ टाइप एंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, तो एक तरह से ये एक नेगेटिव प्लेट की तरह काम कर रही है और ये आपकी एक पॉजिटिव प्लेट की काम कर रही है। तो एक तरह से ये क्या हो गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया ना। तो उस केस में जो आपकी ट्रांजिशन कैपेसिटेंस होता है, सी टी, का फॉर्मूला लिखते हो एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय जो भी आपकी चैनल की या फिर इस डिप्लेशन लेयर की विड्थ है। ठीक है, यानी डब्लू। तो ये आपका बनता है ट्रांजिशन कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो सी टी है वो आपका इन्वर्स रिलेशन में विड्थ के साथ। ये चीज़ क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ट्रांजिशन कैपेसिटेंस का रिलेशन बताइए आपके जंक्शन वोल्टेज के साथ। ठीक है, किसके लिए, यूनिफॉर्म डोपिंग के लिए। तो देखो, यूनिफॉर्म डोपिंग का मतलब क्या होता है कि आपका जो जंक्शन है, ठीक है, फिर जो पीएन जंक्शन है, ठीक है, इनमें जो डोपिंग होगी, यानी ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, दोनों साइड जो डोपिंग है वो एकदम बराबर कर रखी है। ठीक है, यूनिफॉर्म है उसकी डोपिंग। तो देखो, अगर इसको मैं आपको फिगर से समझाऊँ तो देखो कुछ इस टाइप में समझो। ठीक है, यानी कि ये लेट्स से आपकी पी साइड, ठीक है, ये आपकी एन साइड। ये आपने डोपिंग किया एन साइड में, ये आपने की पी साइड में। तो लिख लेते हैं एक्स एन, तो लिख लेते हैं एक्स पी। ठीक है, पी साइड है। यानी कि आप देखो, जैसे जैसे जो जंक्शन है आपका, ठीक है, जो सेंटर वाली जो डॉटेड लाइन है, ये वाली, ठीक है, इससे जैसे जैसे दूर जा रहे हो आपकी जो डोपिंग है, डोपिंग की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या, देखो, कांस्टेंट है। ठीक है, वैसे ही पी साइड में अगर जा रहे हो तब भी आपकी देखो डोपिंग की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। यानी दोनों साइड आपकी डोपिंग क्या है, एकदम यूनिफॉर्म डोपिंग है। ठीक है, तो ये आपकी होती है यूनिफॉर्म डोपिंग, या फिर इसको हम है ना स्टेप ग्रेडेड भी बोलते हैं। ठीक है, स्टेप ग्रेडेड। ठीक है, स्टेप ग्रेडेड जंक्शन, यानी कि ये जंक्शन कैसा है, स्टेप ग्रेडेड जंक्शन है, यानी दोनों साइड यूनिफॉर्म डोपिंग है। क्लियर है। और स्टेप को ही कभी कभार ये आपको अब्रप्ट भी यहाँ पे लिखा हुआ मिल सकता है, अब्रप्ट जंक्शन। क्लियर है चीज़। तो देखो यहाँ पे समझो, जो आपके जंक्शंस होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। ठीक है, तीन तरह की उनमें डोपिंग की जा सकती है। एक आपका होता है लीनियरली डोप, ठीक है, यानी लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन। दूसरा आपका हो सकता है स्टेप ग्रेडेड, जो मैं आपको समझा चुका हूँ। तीसरा आपका होता है डिफ्यूज्ड चैनल। तो देखो, जब लीनियरली ग्रेडेड की बात करते हो तब जो आपकी विड्थ होती है ये प्रोपोर्शनल होती है आपका जो भी जंक्शन वोल्टेज है, ठीक है, उसकी पावर 1/2 के। ठीक है, 1/3 के, सॉरी, 1/3। ठीक है, वैसे देखो स्टेप ग्रेडेड में क्या होता है, जो आपकी विड्थ होती है यह प्रोपोर्शनल होती है जंक्शन वोल्टेज के पावर 1/2। ठीक है, और आपका जो डिफ्यूज चैनल है ये आपका प्रोपोर्शनल होता है जंक्शन वोल्टेज की पावर 1/2.5। ये चीज़ आपकी क्लियर है। तो देखो, हमें विड्थ तो मिल गई, यानी विड्थ के रिलेशन मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब मेरे को निकालना ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। तो देखो, इस केस में ट्रांजिशन कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बिकॉज देखो इन्वर्स रिलेशन में विड्थ के साथ, तो यहाँ से मैं ट्रांजिशन कैपेसिटेंस का रिलेशन मिला वीजे की पावर -1/3। इस केस में मिल गया देखो वीजे की पावर -1/2। ठीक है, एंड इस केस में यानी डिफ्यूज चैनल के केस में मिल गया हमें वीजे की पावर -1/2.5। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में मैं पूछा यूनिफॉर्म के लिए, यानी यूनिफॉर्म डोपिंग यानी स्टेप ग्रेडेड। स्टेप ग्रेडेड में रिलेशन क्या रहता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, या फिर बोल सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वीजे की पावर -1/2। इसने बस हमें ये बोला कि इस जंक्शन वोल्टेज को हमें क्या लेना है, वी बी लेना है। ठीक है, तो यहाँ से हमें इस क्वेश्चन में आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मैंने वी जे लिखा है, यहाँ पे वी बी लेना है आपको। क्लियर है चीज़। तो अगर किसी भी जंक्शन के लिए आपको पूछे, ठीक है, आप डायरेक्ट ये रिलेशन या तो याद रख सकते हो, ठीक है, डेरिवेशन आपका फालतू करने की जरूरत नहीं है, सिंपल इन वैल्यूज़ को याद रखो। और देखो, अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ यहाँ पे, ठीक है,
यानी अगर देखो, अगर आपका फॉरवर्ड बाइसिंग है, ठीक है, आपने अगर फॉरवर्ड बाइसिंग की है, तो जो आपका जंक्शन पोटेंशियल है वीजे, ठीक है, इस केस में इसकी वैल्यू होती है जो भी आपका बिल्ट इन पोटेंशियल है, ठीक है, उस पर से माइनस कर देंगे जो भी आपका फॉरवर्ड बायस वोल्टेज है, ठीक है। बिल्ट इन पोटेंशियल क्या होता है आपका, ये जो बैरियर है यहाँ पे देखो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बन गए ना, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, एक पोटेंशियल जनरेटर होता है, तो आप बैरियर पोटेंशियल भी बोलते हो, ठीक है, फिर बिल्ट इन पोटेंशियल। और रिवर्स बायस में इसकी जो वैल्यू होती है जंक्शन वोल्टेज की, ठीक है, ये आपकी होती है बिल्ट इन पोटेंशियल प्लस जो भी आप रिवर्स बाइजिंग में वोल्टेज दे रहे हो, ठीक है। ये भी एक आपके लिए इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ W is the width of the depletion region in a PN junction, the transition capacitance is proportional to, ठीक है, तो इसने बोल दिया कि अगर आपका जो जंक्शन है उसकी विड्थ है W, आपको जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस है वो क्या होगा। देखो CT का मैंने फॉर्मूला अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको समझाया, एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड बाय विड्थ, यहाँ से CT का रिलेशन क्या मिलता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू विड्थ, ठीक है, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। द डिफ्यूजन कैपेसिटेंस of a forward bias P plus N junctions diode with a steady current I depends upon, आपको बताना है डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। तो मैंने आपको बताया था कि डिफ्यूजन कैपेसिटेंस आपका कब इंट्रोड्यूस होता है, जब आपका डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है। तो इसने बोला भी देखो फॉरवर्ड बायस में ही है, क्लियर है चीज़। देखो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस क्या होता है, पी डी इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन वोल्टेज। ये वोल्टेज आपका कौन सा है, जो डायोड के क्रॉस वोल्टेज है, क्लियर है चीज़। आपको पता है देखो चार्ज क्या होता है, करंट इंटू टाइम, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा देखो डी बाई डी वी इंटू करंट इंटू टाओ। टाओ टाओ आपका क्या है यहाँ पे, ये है एवरेज लाइफ टाइम ऑफ चार्ज कैरियर, ठीक है, या फिर बोल सकते हो एवरेज कॉलिजन टाइम। तो यहाँ से देखो मेरे को सी डी क्या मिल जाएगा, यानी डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, टाओ बार आ जाएगा, ये मेरे को मिल गया डी आई बाय डी वी। ये चीज़ क्लियर है, यानी डायोड के थ्रू करंट, या आई क्या आपका डायोड के थ्रू वाला करंट, ठीक है, और ये डायोड के क्रॉस वोल्टेज। तो देखो यहाँ पे अगर मैं डायोड के थ्रू जो करंट होता है उसकी इक्वेशन मैंने आपको लिखवा रखी है, ठीक है, तो देखो वो मैं अगर वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ तो ये आपको मिल जाएगा देखो टाओ डिवाइड बाई डी टी, ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएगा आपका आई नॉट ई की पावर डायोड का क्रॉस वोल्टेज वी ईटा वी टी, ठीक है, यही मिलेगा। तो इसका देखो सिंपल हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो ये मिल जाएगा देखो टाओ, ठीक है, आई नॉट बाहर आ जाएगा, देन इसका ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स ईटा इंटू वी टी, ठीक है, देन 1 ईटा वी टी, बिकॉज हम डी वी के रेस्पेक्ट, यहाँ पे ये डी वी है, ठीक है, डी वी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। यहाँ से देखो सी डी क्या मिल गया हमें, ये आपका देखो ये वैल्यू आपकी क्या होती है, डायोड के थ्रू जो करंट फ्लो होता है, ये आपका हो गया टाओ, ठीक है, आई जो डायोड के थ्रू करंट है ईटा इंटू वी टी, ये हमें मिल गया डिफ्यूजन कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। यहाँ तक चीज़ क्लियर है। तो यहाँ पे जो आई है ये कौन सा करंट है, स्टडी करंट, ठीक है, तो बोलो का स्टडी करंट आई फ्लो हो रहा है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे जो आपका सी डी है, ठीक है, इसमें ईटा आपका क्या है, कांस्टेंट है, वी टी आपका क्या है, थर्मल वोल्टेज, वो भी कांस्टेंट है, ठीक है, अगर रूम टेम्परेचर पे कर रहे हैं कांस्टेंट ही हुई उसकी वैल्यू। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस है वो सीधा डिपेंड करता है आपके टाओ पे, ठीक है, टाओ क्या है, एवरेज लाइफ टाइम ऑफ चार्ज कैरियर या फिर एवरेज कॉलिजन टाइम, क्लियर चीज़। तो यहाँ पे समझो इसने क्वेश्चन में हमें कौन सा जंक्शन दिया है, इसने बोला है कि आपका जो जंक्शन है वो है पी प्लस, ठीक है, एन, ये वाला आपका है जंक्शन, क्लियर चीज़। अब देखो जब भी ऐसा ये प्लस लिखा होता है ना, इसका मतलब होता है कि उसकी जो डोपिंग है वो हाईली डोप्ड है, ठीक है, यानी इस पूरे जंक्शन में पी प्लस एन में, ठीक है, ये वाला जंक्शन आपका क्या है, हैविली डोप्ड है पी वाली साइड, ठीक है, ये क्या आपकी हैविली डोप्ड, हैविली डोप्ड, क्लियर है, हैविली डोप है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंस पी टाइप को आपने हैविली डोप रखा है, ठीक है, हैविली डोपिंग है इसमें ही, तो इसमें क्या हुआ, जो मेजोरिटी कैरियर कौन से हो गए, पी टाइप में कौन से होते हैं आपके, होल्स होते हैं, यानी मेजोरिटी कैरियर्स आपके हो जाएंगे होल्स। ये चीज़ क्लियर है। सिंस आपका जो टाओ है ये क्या होता है, एवरेज लाइफ टाइम ऑफ चार्ज कैरियर, बट अब इस पी प्लस एन जंक्शन में आपके चार्ज कैरियर कौन से होंगे, होल्स वाले होंगे, यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका जो टाओ है वो क्या हुआ, एवरेज लाइफ टाइम ऑफ होल्स, ठीक है। तो यहाँ से हमें सीधा पता चलता है कि जो आपका डिफ्यूजन कैपेसिटेंस है वो आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, एवरेज लाइफ टाइम ऑफ होल्स पे, और एवरेज लाइफ टाइम को हम ऐसे भी बोलते हैं कि मीन लाइफ टाइम ऑफ होल्स, ठीक है, यानी कि आपका डिफ्यूजन कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन मीन लाइफ टाइम ऑफ होल्स। होल्स पे क्यों डिपेंड कर रहा है, बिकॉज आपकी पी जो टाइप है मटेरियल वो आपका हैविली डोप्ड है,
ठीक है, जिसकी वजह से मेजोरिटी चार्ज कैरियर आपके होल्स हो गए। क्लियर है चीज़, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। फॉरवर्ड बायस डायोड, ठीक है, जब आप फॉरवर्ड बायसिंग की बात करते हो, ठीक है, तो हमें इसमें से बताने क्या होता है। देखो मैंने कैपेसिटेंस आपको दो तरह के बता दिए, ठीक है, एक फॉरवर्ड में भी होता है, रिवर्स में भी होता है। तो देखो जब आप फॉरवर्ड बायसिंग करते हो, ठीक है, किसी भी डायोड को, तब उसमें आपके देखो एक तो होता है डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, ठीक है, एक आपका सी टी भी होता है, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये दोनों ही आपके फॉरवर्ड बायसिंग में एग्जिस्ट करते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ रहती है कि आपको जो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस है यानी सी डी, वो आपका मिलियन टाइम्स होता है, ठीक है, मिलियन टाइम्स ऑफ सी टी, यानी सी टी से मिलियन टाइम्स ज़्यादा होता है। क्लियर है, तो यहाँ पे एक तरह से आप देख के बता सकते हो कि जो आपका सी टी है, ठीक है, वैल्यू तो बहुत कम है, तो इसको हम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, नेग्लिजिबल। क्लियर है, और आपका इस केस में फॉरवर्ड वाइज में डोमिनेंट कौन सा हुआ, सी डी, डोमिनेंट हो गया ना ये। तो यहाँ से पता चला कि सी डी बहुत ज़्यादा होता है सी टी के कंपेयर में। क्लियर है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस लार्जर देन ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। ठीक है, इसने फॉरवर्ड बायस के लिए पूछा था। फॉर स्मॉल सिग्नल एसी ऑपरेशन अ प्रैक्टिकल फॉरवर्ड बायस डायोड कैन बी मॉडल एज। तो देखो इसने क्या बोला है, स्मॉल सिग्नल एसी ऑपरेशन, ठीक है। देखो स्मॉल सिग्नल का मतलब होता है कि वो वाला सिग्नल, ठीक है, जिसकी आपकी फ्रीक्वेंसी का हो बहुत कम हो, ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी आपकी हो लो। क्लियर है ये चीज़। तो देखो जब आप एसी सिग्नल के लिए, ठीक है, आप बेसिकली जो डायोड है उसको आप बनाते हो, ठीक है, मॉडल करते हो। तो देखो पहले देखते हैं चलो डीसी सप्लाई के लिए। तो देखो ये जो मॉडल होता है ना आपका, ये सिर्फ फॉरवर्ड बाइजिंग में करते हैं, हम रिवर्स में नहीं करते हैं। क्यों, बिकॉज रिवर्स में तो एक तरह से ओपन स्विच की तरह ही तो काम करता है वो, ठीक है, इसलिए सिर्फ फॉरवर्ड में करते हैं। देखो फॉरवर्ड बाइज में अगर डीसी सप्लाई की बात हो रही है, क्लियर है, तो ये आपका कोई डायोड है, ये देखो पॉजिटिव होता है एनोड, ये होता है कैथोड, ठीक है। इसको हम सिंपली रिप्लेस करते हैं एक बैटरी से, ठीक है, एन एक रेजिस्टेंस में उसके साथ सीरीज में। ये आपका होता है फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये जो वोल्टेज होता है इस बैटरी का वोल्टेज होता है नी वोल्टेज के इक्वल, ठीक है, इस डायोड का जो भी नी वोल्टेज है के इक्वल। इसकी वैल्यू देखो हमें पता है कि मैंने ऑलरेडी आपको बताई है कि आपकी होती है देखो 0.7 वोल्ट, ठीक है, सिलिकन के लिए, ठीक है, जर्मेनियम के लिए मैंने कितनी बताई थी, 0.3 वोल्ट जर्मेनियम के लिए। एक आपको मैंने बताई थी 1.2, ठीक है, 1.2 किसके लिए थी, गैलियम आर्सेनाइड, यानी GaAs। तो ये तो हमारा डीसी का कर दिया मॉडल, ठीक है, बट इसने किसके लिए पूछा है, एसी के लिए। तो चलो एसी के लिए देखते हैं अब, ठीक है। तो एसी में क्या रहता है, आपका जो भी डायोड है, ठीक है, देखो लेट्स से ये आपका कोई डायोड है कुछ इस टाइप में, ठीक है, तो आप मॉडल कर सकते हो सिंपली एक रेजिस्टेंस, ठीक है, ये आपका एक रेजिस्टेंस, क्लियर है, और इसके साथ एक पैरेलल में आपका कैपेसिटेंस। तो अभी जो कैपेसिटेंस है, ठीक है, ये आपका किसकी वजह से बनता है, जो डिप्लेशन लेयर होती है उसकी वजह से। क्लियर है चीज़। तो ये आपका देखो सी टी भी हो सकता है, यानी ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, या फिर डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। और सिंस ए सी की बात कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस कौन सा होगा, आर ए सी, यानी कि डायनामिक रेजिस्टेंस। तो मैंने फॉर्मूला आपको डेराइव करवाया था, क्या होता है, आर ए सी इक्वल्स टू, ये होता है क्या, पहले देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज अक्रॉस डायोड विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन डायोड करंट, ठीक है। जब फॉर्मूला इसको डेराइव किया तो हमें मिला था ईटा इंटू थर्मल वोल्टेज डिवाइडेड बाय डायोड करंट। ये चीज़ क्लियर है, इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला आपके लिए। तो यहाँ पे देखो इसने क्या बोला, स्मॉल सिग्नल, ठीक है, इसने बोल दिया, मेंशन कर दिया कि आप स्मॉल सिग्नल के लिए एसी अगर सप्लाई दे रहे हो, ठीक है, स्मॉल सिग्नल, स्मॉल एसी सिग्नल, उसके लिए आप क्या करोगे, इस मॉडल को, ठीक है, ये मॉडल हमें करना है डायोड से इसमें, ठीक है। तो कैसे होगा, देखो स्मॉल सिग्नल मतलब होता है कि फ्रीक्वेंसी उसकी बहुत लो, ठीक है, हम कंसिडर करके जीरो। तो देखो अगर इस केस में आप अगर कैपेसिटेंस निकालते हो तो वो होता है देखो 1/2πf इंटू सी, ठीक है, यहाँ पे सी टी भी हो सकता है, सी डी भी हो सकता है। तो ये वाली तो हमें मिल गई इन्फाइनेट। अब आपका रिएक्टेंस इन्फाइनेट यानी कि ओपन सर्किट हो गया। अब जो डायोड है आपका, ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, सिंपल एक रेजिस्टेंस के इक्वल, ठीक है, बिकॉज कैपेसिटेंस तो आपका ओपन हो गया ना, तो ये आपका हो गया आर ए सी। क्लियर है, तो किस तरह मॉडल होगा ये, सिंपली एक रेजिस्टेंस की तरफ, ठीक है, यानी ए रेजिस्टेंस। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। सिलिकॉन इज प्रिफर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग जीनर डायोड बिकॉज इट, यानी कि हमें बोला है कि आप सिलिकॉन को ही यूज़ क्यों करते हो जब आपको जीनर डायोड को बनाना होता है, ठीक है, जर्मेनियम को यूज़ क्यों नहीं करते। क्लियर है चीज़। तो देखो आपका जो जीनर डायोड होता है, ठीक है, इससे रिलेटेड पहले एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो एक तो जीनर डायोड जो है
ये एक हैविली डोप डायोड है, यानी इसकी में जो डोपिंग होती है वो आपकी हैविली डोपिंग होती है, ठीक है, हैविली डोप्ड है। क्लियर है चीज़? ठीक है। दूसरा पॉइंट, जो आपका जीनर डायोड होता है का जो जंक्शन होता है वो आपका होता है स्टेप ग्रेडेड, ठीक है, स्टेप ग्रेडेड वगैरह मैं सब आपको समझा चुका हूँ, ठीक है, यानी कि यूनिफॉर्म डोपिंग होगी इसमें। स्टेप ग्रेडेड या फिर अब्रप्ट जंक्शन होता है, अब्रप्ट जंक्शन। क्लियर है चीज़? दोनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो इसका जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो जैसे अगर आप जीनर वोल्टेज को देखते हो, ठीक है, जीनर वोल्टेज क्या होता है, वो वाला वोल्टेज जहाँ पे आपका जो जीनर डायोड है उसका जंक्शन का ब्रेक डाउन हो जाता है। तो देखो चेंज इन जीनर डायोड वोल्टेज विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर इक्वल्स टू नेगेटिव। ये आपका जीनर डायोड के लिए क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर आपको कोई एवलेंशियल डायोड के लिए पूछे तो वो होता है पॉजिटिव, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है चीज़? देखो इसका मतलब क्या है बताता हूँ। देखो आपको, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हो, ठीक है, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे तो जो आपका जीनर वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट का मतलब यही तो होता है। यानी कि देखो अगर आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक से ये चीज़ समझते हो, देखो आपको अच्छे से समझ में आएगी। देखो कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनाते हो, डायोड करंट, ठीक है, और डायोड वोल्टेज के बीच में। क्लियर? तो देखो जब रिवर्स बाइसिंग में करते हैं तो कैसा होता है, ये यहाँ पे आपका जैसे ब्रेक डाउन हो गया तो एकदम से क्या होता है आपका, एकदम से शार्प करंट बढ़ जाता है, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद। और जिस वोल्टेज पे ये करंट एकदम से बढ़ने लग जाता है एकदम, ठीक है, वो आपका वोल्टेज होता है VZ यानी जीनर वोल्टेज। चीज़ क्लियर है? अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो ये ब्रेकडाउन आपका पहले ही हो जाएगा, ठीक है। अभी तो देखो इतना दूर हो रहा है, ठीक है, इससे पहले आपका जीनर ब्रेकडाउन हो जाएगा। और जो करंट करंट है ना ये वाला, इसको हम बोलते हैं शार्प करंट, शार्प करंट, ठीक है। कई बार आप इसको हार्ड करंट भी बोला जाएगा, ठीक है, दोनों ही सेम चीज़ है। तो यहाँ पे देखो ये जीनर वोल्टेज पे आपका ब्रेकडाउन हो गया, तो अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो ये वोल्टेज कम हो जाएगा, यानी इससे पहले ब्रेकडाउन हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ आपकी क्लियर है? अब देखो इसमें समझो एक और चीज़। देखो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, तो चलो आपका जीनर वोल्टेज भी कम हो गया, यानी ब्रेकडाउन कम वोल्टेज पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। बट देखो इससे क्या होगा, आपका जो हीट है, ठीक है, जो डायोड है वो क्या होगा, गर्म होगा ना, ठीक है, हीट बढ़ेगी ना, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हीट बढ़ेगी। तो आपको ऐसा मटेरियल यूज़ करना है जीनर डायोड को बनाने के लिए कि वो उस हीट को हैंडल कर सके, ठीक है। तो सिलिकॉन, जब आप बात करते हो सिलिकॉन मटेरियल की, ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि हाई जो टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर को ये हैंडल कर सकता है। क्लियर चीज़? ठीक है। तो हाई टेम्परेचर हैंडलिंग कैपेबिलिटी होती है आपकी सिलिकॉन मटेरियल की, ठीक है, जर्मेनियम की नहीं होती। दूसरी चीज़ देखो हमें क्या चाहिए, आपका देखो ये करंट क्या है, एकदम शार्प करंट बढ़ गया ना, तो एकदम से करंट बढ़ेगा तो इससे आपका जो मटेरियल है या फिर जीनर डायोड है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो हमें ऐसा मटेरियल यूज़ करना है जीनर डायोड को बनाने के लिए जिसमें ये कैपेबिलिटी हो कि वो बहुत हाई करंट को अच्छे से हैंडल कर सके, ठीक है। तो सिलिकॉन की ये एक और प्रॉपर्टी है कि ये हाई करंट को ईजिली हैंडल कर सकता है। तो देखो इन दोनों प्रॉपर्टी की वजह से हम सिलिकॉन को प्रिफर करते हैं जर्मेनियम की जगह। क्लियर है चीज़? तो क्या हो जाएगा, एज हाई टेम्परेचर एंड करंट कैपेसिटी, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है चीज़? अ जीनर डायोड एज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट क्या देखो, इट इज़ प्रॉपरली डोप क्रिस्टल डायोड विथ शार्प ब्रेकडाउन। तो एकदम सही बोल रहा है। देखो प्रॉपरली डोप बोलने का मतलब होता है कि एक हैविली डोप्ड सेमीकंडक्टर है, ठीक है, सेमीकंडक्टर डायोड। यानी देखो मैंने लास्ट क्वेश्चन में समझाया था, जो जीनर डायोड होता है एक ये हैविली डोप्ड होता है, ठीक है, हैविली डोपिंग इसमें की जाती है। और इसमें जो ब्रेकडाउन होता है वो कैसा होता है, शार्प ब्रेकडाउन, ठीक है, एकदम शार्प करंट मैंने बताया था कैरेक्टरिस्टिक में आपको, ठीक है, हैविली डोप्ड। और जो ब्रेकडाउन कैसा होता है, शार्प ब्रेकडाउन होता है, शार्प ब्रेकडाउन, ठीक है। यानी इसने जो पहली प्रॉपर्टी दी है ये इसने करेक्ट दी है, ठीक है, तो पहला यानी सही है। दूसरा देखो इट इज़ रिवर्स बायस, तो एकदम सही है। आप जीनर डायोड को रिवर्स बायस में ही यूज़ करते हो, ठीक है, एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ करते हो जीनर डायोड को, तो हम कहाँ यूज़ करते हो, वो रिवर्स बाइजिंग में यूज़ करते हैं। क्लियर है चीज़? थर्ड देखो दूसरा चाहिए, ठीक है, थर्ड देखते हैं अब। इट्स फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक आर जस्ट दैट ऑफ एन ऑर्डिनरी डायोड। एकदम सही बोल रहा है। यानी कि आप जब देखो जीनर डायोड को फॉरवर्ड बाइजिंग में अगर आप काम करवाओगे ना, तो एकदम वो ऑर्डिनरी डायोड कैसा होता है वैसे ही काम करता है, ठीक है, एकदम ऐसे करंट इंक्रीज होता है। और ये जिस पॉइंट से इंक्रीज होने लगता है उसको हम बोलते हैं नी वोल्टेज या फिर कट इन वोल्टेज, ठीक है, यहाँ पे डायोड वोल्टेज या आपका डायोड करंट, ठीक है। और जब रिवर्स बाइजिंग के करते तो ये एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद एकदम शार्प ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है। इस वोल्टेज को बोलते हैं हम जीनर वोल्टेज और इस करंट को बोलते हैं हम शार्प करंट, और इस पूरे ब्रेकडाउन को बोलते हैं शार्प ब्रेकडाउन, ठीक है, शार्प करंट या फिर हार्ड करंट। ये चीज़ क्लियर है आपकी? यानी थर्ड पॉइंट भी आपका सही है, ठीक है। अब देखो फोर्थ पॉइंट क्या है, इट्स रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक आर लाइक ऑर्डिनरी डायोड। यानी ये बोल रहा है कि जो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक है ना ये एकदम ऑर्डिनरी डायोड की तरह है, बट ऐसा तो है नहीं।
बिकॉज देखो इसका एकदम शार्प ब्रेकडाउन होता है, ऐसा आपका ऑर्डिनरी डायोड में कहाँ ब्रेकडाउन होता है। क्लियर है, यानी ये पॉइंट आपका गलत है, यानी फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है। क्लियर है चीज़, यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। यहाँ तक चीज़ क्लियर है। अब यहाँ पे देखो एक और चीज़ समझो, यहाँ पे ये क्या वोल्टेज, जीनर वोल्टेज, जहाँ पे आपका जंक्शन का ब्रेकडाउन हो रहा है जीनर डायोड में। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो होती है ना, ये आपकी होती है लेस देन और इक्वल्स टू 6 वोल्ट। ये चीज़ क्लियर है। और जब आप एवलेंसी डायोड में आते हो तब ग्रेटर देन 6 वोल्ट होता है। क्लियर है चीज़। अब देखो ये क्या है, ये तो वोल्टेज तो फिक्स हो गया ना, इससे आगे तो बढ़ ही नहीं रहा, यहाँ तक वोल्टेज आगे फिक्स हो गया, आपका जंक्शन ब्रेकडाउन हो गया। तो ये एक तरह से कैसा हो गया, ये कॉन्स्टेंट सोर्स हो गया ना, कॉन्स्टेंट वोल्टेज हो गया ना, ये कॉन्स्टेंट वोल्टेज है। ये चीज़ क्लियर है आपकी। अब देखो यहाँ पे ये करंट क्या है, ये वाला करंट, ठीक है, बहुत हाई है, यानी करंट आपका बहुत हाई है। क्लियर है। अब देखो आप जब रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखते हो तो क्या होता है, वोल्टेज अपॉन करंट। बट यहाँ पे जो देखो वोल्टेज आपका वी जेड, ये तो कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ से देखा हमने रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल है, इन्वर्स रिलेशन है करंट के साथ। क्लियर है, यानी कि यहाँ पे देखो करंट आपका बहुत बढ़ रहा है, तो रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, बहुत कम होगा। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब देखो ये आपका हो गया एक वोल्टेज सोर्स, ठीक है, यानी वी जेड। देन ये आपका हो गया सीरीज में आपका जो रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, बहुत स्मॉल है। क्लियर है। बिकॉज देखो अब देखो रिवर्स प्राइस में कैसा काम कर रहा है ब्रेकडाउन के बाद, एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह काम कर रहा है आपका जीनर डायोड, जिसमें देखो ये जो जीनर वोल्टेज, ये तो आपका इसका वोल्टेज हो गई, बैटरी हो गई, और आपका जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, सीरीज में तो होता है वोल्टेज सोर्स में, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो ये तो आपका होता है रिवर्स बाइसिंग में। ठीक है, बट जब फॉरवर्ड बाइसिंग में बनाएंगे तब क्या हो जाएगा, देखो सिंपल एकदम, एक रेजिस्टेंस स्मॉल, ठीक है, और जो वोल्टेज है यहाँ पे आपका क्या आएगा अभी, इस केस में आ जाएगा आपका ये नी वोल्टेज, ठीक है, नहीं वी लैम्डा। क्लियर चीज़, ये आपका हो जाएगा फॉरवर्ड वाइज में। क्लियर है, यानी चाहे रिवर्स बाइजिंग हो या फॉरवर्ड बाइजिंग हो, दोनों ही केस में आपका जीनर डायोड किसकी तरह काम कर रहा है, एक वोल्टेज सोर्स की तरह काम कर रहा है। ये चीज़ क्लियर है आपकी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट को हमें कंसिडर करना है। ठीक है, अ जीनर डायोड डिग्रेड्स द इनपुट सिग्नल एट हाई फ्रीक्वेंसी ड्यू टू इट्स ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। ये क्या बोल रहा है, आपका जो जीनर डायोड होता है वो इनपुट सिग्नल को डिग्रेड कर देता है, ठीक है, यानी उनकी स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देता है। कौन से वाले सिग्नल होने चाहिए, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। ठीक है, किसकी वजह से, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस की वजह से। तो मैं ये बताना है ये सही है कि नहीं है। देखो पहली चीज़ तो यहाँ पे समझो, आप जब जीनर डायोड की बात करते हो, ठीक है, ये कब काम करता है आपका, सिंपल एक रिवर्स बायजिंग में काम करता है। ये तो क्लियर है आपका। ठीक है, तो वर्क्स वर्क्स इन रिवर्स बायज। क्लियर है। और जो आपका ट्रांजिशन कैपेसिटेंस होता है, ठीक है, जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस है ये आपका कब इंट्रोड्यूस होता है, इंट्रोड्यूस इन रिवर्स बायस, यानी आप जब रिवर्स बायस में ऑपरेट करवा रहे हो डायोड को, तभी तो आपका होता है सीटी। और डिफ्यूजन कैपेसिटेंस आपका फॉरवर्ड बायस में होता है। ये चीज़ क्लियर है। तो सिंस हम जीनर डायोड को रिवर्स बायस में ऑपरेट करवाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे आपका ट्रांजिशन कैपेसिटेंस तो होगा ही। ये चीज़ क्लियर है। तो सिंस इनकी वजह से क्या होता है, इस सीटी की वजह से आपका जो सिग्नल है, इनपुट सिग्नल, ये आपका डिग्रेड हो जाता है। तो पहला स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। ठीक है, बिकॉज देखो सिंस दोनों ही रिवर्स बायस में काम होते हैं, ठीक है, तो सीटी की वजह से आपका जो सिग्नल है वो डिग्रेड हो जाता है। ठीक है, जीनर डायोड में। दूसरा पॉइंट इसने क्या बोला, द जीनर वोल्टेज, ठीक है, यानी वी जेड डज नॉट वेरी विद टेम्परेचर। ये तो गलत है। मैंने आपको बताया ना कि जो जीनर वोल्टेज होता है, ठीक है, उसका टेम्परेचर के साथ आप रिलेशन देखते हो तो क्या आता है, नेगेटिव, यानी नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है उसका। ठीक है, यानी डिपेंड करता है ना आपके टेम्परेचर पे जीनर वोल्टेज, बट ये तो बोल रहा नहीं करता। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। रेगुलेशन ऑफ जीनर डायोड इज एडवर्सली अफेक्टेड एट द नी वोल्टेज, नी करंट आई जेड मिनिमम ड्यू टू लिमिटेड पावर डेसिपेशन कैपेसिटी। देखो ये क्या बोल रहा है कि देखो जैसे आप ये कैरेक्टरिस्टिक बनाते हो, ठीक है, ये आपका हो गया डायोड करंट, ठीक है, ये आपका हो गया डायोड का वोल्टेज। देखो जब रिवर्स वाइज में आप कैरेक्टरिस्टिक बनाते हो तो कुछ इस टाइप की बनाते हो। ठीक है, जीनर डायोड में ये आपकी होती है कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर है। तो देखो ये आपका होता है जीनर वोल्टेज, या तो कोई डाउट नहीं। अब देखो जो ये इतना करंट है, कि ये तो इतना से जो पोर्शन कर करंट दिख रहा है, ये वाला देखो, ये शेडेड जो मैंने किया, ठीक है, ये वाला जो करंट है ये आपका कौन सा करंट होता है, जीनर, ठीक है, मिनिमम करंट। क्लियर है। और ये जो करंट है, ठीक है, जो शार्प करंट हुआ ना, ये आपका होता है जीनर मैक्सिमम करंट। ये चीज़ क्लियर है आपकी। अब इसमें ज़रा समझिए इस चीज़ को। तो देखो जब आप है ना इस आई जेड, ठीक है, मैक्सिमम, इसकी जब आप वैल्यू लिखते हो तो आपकी होती है, देखो जो भी आपकी पावर रेटिंग है, ठीक है, पावर रेटिंग, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका जो भी रेगुलेशन है, रेगुलेशन मतलब आपका जीनर वोल्टेज है। क्लियर है। तो आपका जो रेगुलेशन है यानी जीनर वोल्टेज, वो आई जेड मैक्स पे डिपेंड करता है, ना कि आई जेड मिनिमम पर। ठीक है, इसने क्या बोला है, आई जेड मिनिमम बोला है।
क्लियर चीज़। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, बिकॉज आपको जो रेगुलेशन है, ठीक है, वो ये वाले मैक्सिमम शार्प करंट पे तो डिपेंड करेगा, बिकॉज यहाँ तक तो आपका ब्रेक डाउन ही नहीं हुआ, ठीक है, यानी ये जो इतना पोर्शन है इसमें तो आपका ब्रेक डाउन ही नहीं हुआ। क्लियर है चीज़। तो आपका सिर्फ आई जेड मैक्स पर आपका रेगुलेशन डिपेंड करता है। क्लियर चीज़। बट इसने क्या बोला, आई जेड मिनिमम, तो ये पॉइंट आपका गलत है। इन ए सिंपल जीनर डायोड रेगुलेटेड सर्किट एम्पलीफिकेशन इज नॉट पॉसिबल, तो एकदम सही बोल रहा है। तो देखो क्यों पॉसिबल नहीं है एम्पलीफिकेशन, बिकॉज आपके जीनर डायोड में कोई भी एम्पलीफाइंग डिवाइस नहीं है। क्लियर है चीज़। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, बिकॉज इसने बोला है देखो नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है ना, यानी फर्स्ट ऑफ फोर आपके स्टेटमेंट करेक्ट है। A device having characteristic very close to that of an ideal voltage source is, कौन सा होता है, जीनर डायोड। ठीक है, मैं आपको समझा चुका एकदम डिटेल में। ठीक है, कैसे बताया था देखो मैंने आपको। आप अगर इसकी रिवर्स बायस की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हो तो कुछ इस टाइप में आती है आपकी। ठीक है, यानी ये जो वोल्टेज हुआ आपकी वी जेड जीनर वोल्टेज, एक तरह से क्या होगा, कॉन्स्टेंट वोल्टेज हो गया। ठीक है, तो हमें कॉन्स्टेंट वोल्टेज तो मिल गया। अब देखो ये करंट आपका बहुत हाई है, सिंस करंट आपका बहुत ज़्यादा है, तो अब जो रेजिस्टेंस होगा वो होता है आपका वोल्टेज अपॉन करंट। और वोल्टेज सिंस आपका कांस्टेंट हो गया वी जेड, तो यहाँ से रेजिस्टेंस सीधा इन्वर्स रिलेशन में करंट के साथ, यानी करंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत कम होगा। और वोल्टेज सोर्स में आप यही देखते हो कि एक सिंपल कांस्टेंट वोल्टेज हो गया, तो हम ये इसको कांस्टेंट वोल्टेज रख देते हैं वी जेड। ठीक है, और इसमें सोर्स में आपका इसका रेजिस्टेंस हो जाता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होगी, बिकॉज करंट आपका बहुत हाई है। और आप देखते भी हो वोल्टेज सोर्स में जो सीरीज में जो रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है। क्लियर है, आइडियल वोल्टेज सोर्स में सीरीज में तो होता है आपका रेजिस्टेंस, यानी जीनर डायोड सबसे क्लोज है एक वोल्टेज सोर्स से अगर कंपेयर करें तो देखो आपका अगला क्वेश्चन है, अ टनल डायोड इज। ठीक है, क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, टनल डायोड से। देखो आप कोई भी अगर एग्जाम दे रहे हो तो उसमें एक ना एक क्वेश्चन तो आपको टनल डायोड से मिल ही जाता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं पहले मैं वो आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है, फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखो जो टनल डायोड होता है आपका, ठीक है, तो हम ईसा की डायोड भी बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा देखो। ठीक है, ये दोनों इसके नाम होते हैं, टनल डायोड या फिर इसको ईसा की डायोड बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो पहला आपका होता है कि ये एक बहुत हैविली डोप्ड होता है। ठीक है, हैविली डोप्ड पीएन जंक्शन होता है, हैविली डोप पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, टनल डायोड कैसा डायोड होता है, एक हैविली डोप डायोड होता है। चीज़ क्लियर आपकी। अब देखो दूसरा आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो जंक्शन होता है, मैंने बताया ना आपके तीन तरह के जंक्शन होते हैं, एक होता है लीनियरली ग्रेडेड, एक स्टेप ग्रेडेड, एक चैनल डिफ्यूज। ठीक है, जो टनल डायोड होता है उसमें जो जंक्शन बनता है वो आपका बनता है स्टेप ग्रेडेड। ठीक है, स्टेप ग्रेडेड, और स्टेप को ही हम क्या बोलते हैं, अब्रप्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब्रप्ट जंक्शन। क्लियर है। ठीक है, या फिर हम इसको और क्या बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्मली डोप हो। ठीक है, यानी कि पी साइड जो हो और जो एन साइड हो, दोनों साइड आपकी जो डोपिंग कंसंट्रेशन है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो इसको मैंने आपको डायग्राम से भी एक समझाया था कि देखो ऐसा मैंने एक डायग्राम बनाया था, आपको याद हो तो, कि जिसमें देखो ये जैसे पी टाइप की होगी डोपिंग, या आपकी एन टाइप की डोपिंग हो गई। जो डोपिंग है वो क्या है, दोनों साइड एकदम बराबर डोपिंग है, यानी यूनिफॉर्म डोपिंग है। ठीक है, ये आपकी पी साइड या आपकी एन साइड। और देखो जब इम्प्योरिटी की बात करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं बेसिकली, डोपिंग का मतलब क्या होता है आपको पता है, कि इम्प्योरिटी को ऐड करना एक प्योर मेटल में। ठीक है, यानी जैसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक पढ़ते हो आप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक में क्या करते हो आप, डोपिंग करते हो, डोपिंग यानी आप इम्प्योरिटी ऐड करते हो। क्योंकि जो टनल डायोड है ना, इसमें हम क्या करते हैं, एक इम्प्योरिटी एटम डालते हैं हम 10 की पावर 8 सेमीकंडक्टर एटम में। क्लियर है, यहाँ पे ये वन क्या है, ये आपका डिनोट करता है इम्प्योरिटी एटम, इम्प्योरिटी एटम। ये चीज़ क्लियर है। और यहाँ पे ये जो 10 की पावर 8 जो मैंने लिखा है, ये आपका क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल बोलो या फिर सेमीकंडक्टर एटम बोल सकते हो। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ सेमीकंडक्टर एटम, सेमीकंडक्टर एटम। ठीक है, यानी कि देखो आप टनल जो नॉर्मली आपका ऑर्डिनरी डायोड होता है उसमें आप क्या करते हो, एक इम्प्योरिटी एटम डालते हो 10 की पावर 8 सेमीकंडक्टर एटम में। ठीक है, ये आपका ऑर्डिनरी का है। क्लियर है चीज़, ये आपका जो मैंने लिखा है ना 1:10 की पावर 8, ये आपका होता है ऑर्डिनरी डायोड में। क्लियर है। और देखो जब आप टनल डायोड की बात करते हो तो उसमें आप एक इम्प्योरिटी एटम डालते हो, ठीक है, 10 की पावर 3 प्योर सेमीकंडक्टर एटम में। क्लियर चीज़। तो यहाँ से देखो एक बार देख के आप बता सकते हो ना रेशियो किसका है, यानी इम्प्योरिटी किस में ज़्यादा, कंसंट्रेशन ज़्यादा किस में होगी। देखो यहाँ पे तो डाल रहे हो एक एटम 10 की पावर 8 में, यहाँ पे डाल रहे हो एक इम्प्योरिटी 10 की पावर 3 में, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें आपकी इम्प्योरिटी की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी कि ये आपका है टनल डायोड के लिए रेशियो, इम्प्योरिटी रेशियो। ठीक है, ये भी आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं, ये है टनल डायोड के लिए।
तो यहाँ पे आप एक बार देख के बता सकते हो कि जो इम्प्योरिटी की कंसंट्रेशन है, इम्प्योरिटी की जो कंसंट्रेशन है वो आपकी बहुत ज़्यादा होती है टनल डायोड में, ठीक है, यानी इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू ऑर्डिनरी डायोड। ये चीज़ क्लियर है? यही आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहलाता है ये वाला, ठीक है, इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन वाला। और देखो जो आपका टनल डायोड होता है, ठीक है, जो आपका टनल डायोड है या फिर इसाकी डायोड, ये जो होता है ये आपका दोनों रीजन में ऑपरेट होता है, ठीक है, यानी कि ऑपरेट इन फॉरवर्ड बाइजिंग में भी आपका ये ऑपरेट करेगा, ठीक है, एंड आपका ये रिवर्स बाइज में भी ऑपरेट कर सकता है। ये चीज़ क्लियर है? बट हम हमेशा प्रेफर क्या करते हैं, ठीक है ना, यानी कि टनल लाइट को यूज़ किस किस केस में करेंगे, सिर्फ फॉरवर्ड बाइज में यूज़ किया जाता है। ये चीज़ क्लियर है? मतलब यूजुअली इट इज़ ऑपरेटेड इन फॉरवर्ड बाइज, ठीक है, इट इज़ ऑपरेटेड इन फॉरवर्ड बाइज, ठीक है, बट काम दोनों में कर सकता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कभी पूछ लें कि टनल डायोड को हम किस किस रीजन में ऑपरेट कर सकते हैं, तो फॉरवर्ड बाइज में भी कर सकते हैं और रिवर्स बाइज में भी कर सकते हैं। बट हम नॉर्मली जब बात करते हैं कि इसको हम किस में काम करवाते हैं, तो वो फॉरवर्ड बाइज में करवाते हैं। ये चीज़ आपकी क्लियर है? आपका जो देखो जो टनल डायोड होता है, ठीक है, जो टनल डायोड है ये आपका बना हुआ होता है या तो जर्मेनियम का बनाते हैं इसको हम, ठीक है, देखो या तो आपका ये जर्मेनियम का होता है, ठीक है, या फिर ये होता है गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है। नेवर यूज सिलिकन, यानी सिलिकन से हम इसको नहीं बनाते कभी भी, नेवर यूज सिलिकन। का भी एक कारण है आपका, ठीक है, देखो वो कारण आपका क्या, देखो मैं और समझाता हूँ। आपने अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखी हो टनल डायोड की आईवी कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, तो वो देखो कुछ इस टाइप की होती है। या आपका हो गया देखो करंट, या आपका हो गया वोल्टेज, ठीक है। तो देखो इनिशियली तो आपका क्या रहता है, सिंपली जैसे देखो वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ रहा है करंट भी आपका बढ़ता है, ठीक है, देन एक पीक वैल्यू मिलती है, देन उसके बाद क्या होता है कि आपका रिड्यूस होने लगता है, ठीक है, देन यहाँ से अगेन ये आपका ऐसे इंक्रीज होने लगता है। ये आपकी होती है कैरेक्टरिस्टिक टर्नल डायोड की, ठीक है, आपने देख रखी होगी। तो देखो इसमें क्या है, ये जो आपका पॉइंट है पर्टिकुलर ये वाला, ठीक है, यहाँ पे जो करंट है उसको हम क्या बोलेंगे, ये आपका करंट क्या होगा, पीक करंट, तो लिखेंगे आईपी। ये चीज़ क्लियर है? अब यहाँ पे देखो ये जो पर्टिकुलर जिस पॉइंट पे हमें आईपी मिला ना, यानी पीक करंट, ठीक है, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा उसको हम लिखते हैं वी पी। ये चीज़ क्लियर है? और यहाँ पे ये जो वाला पॉइंट है, यानी यहाँ पे आपको ये देखो ये वाला पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे आपको करंट सबसे कम मिला है, ये आपका होता है आई वी, यानी वैली करंट बोलते हैं इसको, ठीक है, आप लिख सकते हो वैली करंट। इस वैली करंट पे जो वोल्टेज मिलता है तो हम बोलते हैं वैली वोल्टेज। ये चीज़ क्लियर है आपकी? अब जरा इसको ध्यान से समझना, देखो जब आप ओम्स लॉ की बात करते हो, ठीक है, तो ओम्स लॉ आपका क्या कहता है कि करंट प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। ये चीज़ क्लियर है? तो देखो जब आप इस कैरेक्टरिस्टिक्स में देखते हो, तो यहाँ पे देखो ये जो लाइन है, ठीक है, जो इतनी यहाँ पे क्या रिलेशन चल रहा है, सिंपली आपका करंट प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। और जैसे आप इस पॉइंट के बाहर आते हो, यानी इस वाले रीजन में, ठीक है, पर्टिकुलर सिर्फ इस वाले रीजन पे फोकस करो, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, देखो जब वोल्टेज को बढ़ा रहे हो, यानी देखो वोल्टेज आप इंक्रीज कर रहे हो तो करंट आपका कम हो रहा है ना, यानी इस पर्टिकुलर के लिए देखें तो वोल्टेज आप बढ़ा रहे हो तो करंट आपका कम हो रहा है, यानी कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि आपका जो रीजन है, ठीक है, इतना वाला, ये जो इतना वाला जो रीजन है ना, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, ठीक है, ये आपका होता है नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। अब जरा मेरे को ये बताइए इस नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन को कंट्रोल कौन करेगा, आपका ये वोल्टेज कंट्रोल करेगा। ये चीज़ क्लियर है? बिकॉज आप वोल्टेज को ही तो बढ़ा रहे हो, देखो ऐसे इस साइड जा रहे हो, क्लियर है? यानी ये जो नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन है, इसकी जो बेसिकली इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, वोल्टेज कंट्रोल कर रहा है। ये चीज़ भी क्लियर है? ये भी आपको एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब मैं बता रहा था देखो आपको कि सिलिकॉन को हम क्यों यूज़ नहीं करते। देखो यहाँ पे क्या है, ये है आईपी करंट, ठीक है, ये आपका है वैली करंट। ये चीज़ क्लियर है? तो देखो जब आप इनकी वैल्यू देखते हो तो आई पी डिवाइडेड बाय आई वी, ठीक है, पीक करंट डिवाइडेड बाय वैली करंट, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 20 जर्मेनियम आर्सेनाइड के लिए, जर्मेनियम आर्सेनाइड के लिए, ठीक है। जब आप इनकी वैल्यू लिखते हो क्या जर्मेनियम के लिए, ठीक है, तो जर्मेनियम के लिए होती है आपकी 10, ये आपकी है जर्मेनियम के लिए। चीज़ क्लियर है? और देखो जब आप इसकी वैल्यू लिखते हो सिलिकन के लिए तो ये आपको मिलती है 3, ठीक है। तो सिलिकन के लिए इतनी कम वैल्यू मिलती है ना, इसलिए सिलिकन को यूज़ नहीं करते। अब कम मिलने से हमें क्या लेना देना, तो यहाँ पे समझो देखो ये जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक है या फिर जो टर्नल डायोड है, इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव एप्लीकेशन में। यानी ये देखो ये जो नेगेटिव रीजन है ना, यही तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये नेगेटिव रीजन आपका कहाँ यूज होता है, माइक्रोवेव एप्लीकेशन में यूज होता है। क्लियर? जो आपका माइक्रोवेव होता है
उसमें ये नेगेटिव रीजन्स वाला यूज होता है। तो देखो अगर ये IP और IV का रेशियो कम होगा, यानी कि ये जो डिस्टेंस है इतनी, ठीक है, फिर बोल सकते हो ये जो नेगेटिव रीजन बना है आपका, ये क्या बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। क्लियर है? तो आपकी जो कंट्रोलिंग होगी वो उतनी अच्छी नहीं होगी। तो हम क्या ऐसा करते हैं कि ये जो रेशियो ये ज़्यादा से ज़्यादा हो उतना हमारे लिए अच्छा है, बिकॉज उससे क्या होगा, नेगेटिव रीजन बहुत बड़ा होगा और उसको कंट्रोलिंग हमें अच्छी खासी मिलेगी। क्लियर है? तो जर्मेनियम गैलियम आर्सेनाइड का सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसको प्रिफर करते हैं। ये चीज़ क्लियर है? और सिलिकॉन को कभी यूज़ नहीं करते बिकॉज इसकी वैल्यू बहुत कम होती है ये रेशियो की। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया ये IV के, ये आपका वैली करंट। और देखो इसका अगर सिंबल देखे, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो देखो इसका सिंबल भी अगर आपको एग्जाम में पूछ ले तो ये कुछ इस टाइप का होता है। देखो सिंपल एक डायोड बनाइए, ठीक है, देन यहाँ से एक लाइन ली, ठीक है, यहाँ से ये कैसे कर दे, ये कुछ इस टाइप का आपका ये सिंबल रहता है इसका। ठीक है, तो ये आपका होता है एनोड टर्मिनल, एनोड, ठीक है, ये आपका होता है कैथोड। बिकॉज एग्जाम में आपको सिंबल भी पूछ लेते हैं। ये चीज़ क्लियर है आपकी? अब देखो इस क्वेश्चन में पूछा अ टनल डायोड इज, तो टनल डायोड देखो ऑप्शंस क्या क्या दे रखे इसने, इसने हमें दिया है ऑप्शन, देखो हाई रेजिस्टिविटी PN जंक्शन गलत है, और स्लो स्विचिंग डिवाइस गलत है। ठीक है, ये आपको मैं बताना भूल गया। ठीक है, ये भी अभी बताता हूँ, एक सेकंड। देखो एम्पलीफाई नहीं करता हमारा, ठीक है, और वेरी हैविली डोप PN जंक्शन डायोड एकदम सही है, बहुत हैविली डोप्ड होता है, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ ना। अब देखो एक पॉइंट आपको बताना रह गया था, इसकी स्पीड से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या, स्लो स्विचिंग ऑपरेशन, तो ये स्लो नहीं होता, ये बहुत फास्ट होता है। ठीक है, इसको मैं अभी समझाता हूँ, आप ये देखिए। तो देखो इस चीज़ को मैं, ये स्पीड वाला जो है, ठीक है, इसको मैं अगले क्वेश्चन में समझाता हूँ, बेस नहीं है। तो देखो 2 पॉइंट आपके बच गए थे, ठीक है, टनल डायोड में, वो मैं पहले आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है, फिर आपका ये क्वेश्चन करते हैं। देखो जो मैकेनिज्म होती है, ठीक है, या फिर जो प्रोसेस होता है, अगर आपको पूछ ले कि जो टनल डायोड है, ठीक है, वो किस पे बेस्ड है, यानी उसकी मैकेनिज्म क्या है, किस पे काम करता है, ये आपको पूछ ले, तो वो आपकी होती है टनलिंग। ठीक है, टनलिंग प्रोसेस। क्लियर है? आपका जो जीनर डायोड होता है उसमें भी आपका टनलिंग प्रोसेस ही होता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है जीनर डायोड में? तो देखो अगर अगर मैं शॉर्टकट में आपको समझाऊँ कि टनलिंग होता क्या है, तो देखो आप सिंपल एक PN जंक्शन ले लो, ठीक है, ये आपका हो गया PN जंक्शन। क्लियर है? तो इसमें देखो ये आपका हो गया P टाइप का मटेरियल, ठीक है, ये टाइप हो गया आपका N टाइप का मटेरियल, और बीच में आपकी क्या है, डिप्लेशन लेयर। ठीक है, ये आपके नेगेटिव इमोबाइल आयन, ये आपके पॉजिटिव इमोबाइल आयन। ये चीज़ क्लियर है? अब देखो टनलिंग का मतलब क्या होता है कि आपके जो चार्ज कैरियर है, ठीक है, जो भी आपके चार्ज कैरियर है, चार्ज कैरियर, ठीक है, वो आपके मूव होते हैं। चार्ज कैरियर मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन, यानी जिस भी जगह हाई कंसंट्रेशन है, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन। ठीक है, पहला पॉइंट आप समझ गए, ये टनलिंग प्रोसेस में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो टनलिंग में क्या होता है, चार्ज कैरियर आपके मूव होते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, यानी P से N में जाएंगे और N से P में जाएंगे। ठीक है, बट इनको जाने के लिए इस जंक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा ना, तो ये जंक्शन ऐसे आसानी से तो ब्रेक होगा नहीं। तो उसके लिए क्या रहता है, ये आपके जो चार्ज कैरियर होते हैं, चार्ज कैरियर, ठीक है, इनको पहले क्या करना पड़ेगा, इस जंक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा। तो चार्ज कैरियर ब्रेक द जंक्शन, ब्रेक द जंक्शन, यानी जो आपके चार्ज कैरियर है, ठीक है, जो आपके मूव हो रहे हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, वो क्या करेंगे, जंक्शन को ब्रेक करेंगे। ठीक है, बाय द स्पीड ऑफ लाइट, बाय स्पीड ऑफ लाइट, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, बाय मूविंग, ठीक है, बाय मूविंग एट द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ये चीज़ फिक्स है, कांस्टेंट है बेसिकली एक तरह से। ठीक है, यानी कि आपके जो चार्ज कैरियर मूव होंगे ना हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव होंगे। ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट जब देखते हो तो अगर कितनी होती है ये, C = 3 × 10⁸ 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपकी होती है स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड। ठीक है, तो ये आपकी क्या एक तरह से कांस्टेंट स्पीड है ना। ठीक है, तो ये फिक्स है, आपकी टनलिंग में यही रहता है कि जो चार्ज कैरियर है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव होते हैं। ये चीज़ क्लियर है? ये आपका बेसिक एकदम टनलिंग प्रोसेस का है। क्लियर है? तो आपका एक तरह से यहाँ से क्या समझ में आया है कि आपकी जो स्पीड है टनलिंग प्रोसेस में या फिर टनल डायोड में चार्ज कैरियर की, वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी आपका जो ऑपरेशन है वो बहुत फास्ट होता है। बट देखो इस क्वेश्चन में इसने क्या बोला था, स्लो स्विचिंग ऑपरेशन, तो ये आपकी गलत चीज़ है, इसका बहुत फास्ट होता है स्विचिंग ऑपरेशन। क्लियर है चीज़? अब देखो इसमें पूछा इसने
मटेरियल यूज फॉर फैब्रिकेशन ऑफ टनल डायोड कौन सा होता है? जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड। ठीक है, क्यों? बिकॉज जो आपका पीक टू वैली करंट का रेशियो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। गैलियम आर्सेनाइड के लिए 20, जर्मेनियम के लिए 10। द आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टनल डायोड एग्जिबिट, तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक पूछी है? आईवी, और पूछी किसकी है? टनल डायोड की। तो मैंने आपको बनवाई भी थी, ठीक है, कुछ देखो इस टाइप की थी आपकी टनल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, इनिशियली तो आपके ओम्स लॉ को ये फॉलो करता है, ठीक है, देन एक पर्टिकुलर पीक करंट मिलती है इसको, देन वहाँ से आपका अगेन फॉलो नहीं करता, देन यहाँ से अगेन ये बढ़ने लग जाता है। तो यहाँ पे देखो ये आपका करंट, ये वोल्टेज, ठीक है, देन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो करंट है उसको हम बोलते हैं पीक करंट, ठीक है, देन ये जो होता है आपका, ये आपका होता है वीपी। ठीक है, पीक करंट पे जो वोल्टेज होता है उसको हम वीपी लिखते हैं। देन आपका जो वैली करंट होता है, वैली करंट यानी सबसे कम वाला, ये आपका वैली करंट है, ठीक है, देन वैली करंट पे जो वोल्टेज होता है उसको बोलते हैं वैली वोल्टेज, ठीक है, देन इनके बीच का जो रीजन होता है यानी कि ये वाला, ठीक है, ये जो रीजन है इसको हम बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, क्लियर है? और इस नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन को कंट्रोल कौन करेगा आपका? ये वोल्टेज कंट्रोल करेगा, बिकॉज देखो ऐसे ही तो जाएंगे हम, ठीक है, देखो रीजन ऐसे आगे आगे आपका बढ़ता जाएगा, क्लियर है? तो कैसे बढ़ेगा? जब वोल्टेज को बढ़ाओगे, तो वोल्टेज बेसिकली इस रीजन को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वोल्टेज कंट्रोल नेगेटिव रेजिस्टेंस, क्लियर है चीज, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ टनल डायोड इज मेड ऑफ जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड, सही बोल रहा है, ठीक है, इनसे ही तो बनाते हैं, सिलिकॉन को हम यूज़ नहीं करते, बिकॉज उसका जो पीक करंट टू वैली करंट का रेशियो है वो 3 होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। एंड अब्रप्ट जंक्शन विथ बोथ साइड हैवीली डोप्ड, सही बोल रहा है, मैंने बताया देखो, या तो एब्रप्ट बोलेगा ये वो स्टेप ग्रेडेड बोलेगा, यानी कि यूनिफॉर्म डोपिंग है पी साइड की तरफ और एन साइड की तरफ, और हैवीली डोप भी होता है, क्लियर है? तो दूसरा पॉइंट भी आपका सही है। अ हाइपर एब्रप्ट जंक्शन विथ बोथ साइड हैवीली डोप्ड, हाइपर नहीं होता आपका, वो सिंपल एब्रप्ट जंक्शन होता है, क्लियर है चीज? तीसरा आपका गलत है। अब मेजोरिटी कैरियर डिवाइस, ये भी आपका गलत है। इसका कहने का मतलब क्या है? मेजोरिटी कहने का मतलब है कि जैसे आपके दो कैरियर है, मेजोरिटी कैरियर और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, क्लियर है? तो ये बोल रहा है सिर्फ मेजोरिटी की वजह से वो चलता है टनल डायोड, बट ऐसा नहीं होता। हमने देखा है कि जो टनल डायोड है, ठीक है, इसको आप फॉरवर्ड बाइजिंग में भी ऑपरेट करा सकते हो एंड आपका रिवर्स बाइजिंग में भी ऑपरेट करा सकते हो, बट हम इसको काम कराते किस में? फॉरवर्ड बाइज में, बिकॉज फॉरवर्ड बाइज में इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपकी बहुत हेल्पफुल होती है माइक्रोवेव एप्लीकेशंस में, क्लियर है चीज़? तो आपका देखो फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 44, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ टनल डायोड, ठीक है, इन स्टेटमेंट्स को हमें कंसिडर करना है और बताना है कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो देखो पहला क्या बोला? टनलिंग, ठीक है, टेक्स प्लेस एट ए स्पीड डिसाइडेड बाय द जंक्शन टेम्परेचर, ये बोल रहा है कि जो आपकी टनलिंग प्रोसेस है इसकी जो स्पीड है ये आपका जंक्शन टेम्परेचर डिसाइड करता है, बट मैंने आपको बताया कि टनलिंग क्या होता है, आपके जो चार्ज कैरियर होते हैं वो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करते हैं एट द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, ये स्पीड कांस्टेंट है एक, यानी टनलिंग प्रोसेस में जो स्पीड होती है आपके चार्ज कैरियर की वो कांस्टेंट है, किसी पे भी डिपेंड नहीं करती, बट ये बोल रहा है कि ये जंक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ये तो गलत चीज़ बोल रहा है ना, गलत हो गया ये स्टेटमेंट। दूसरा देखो, तो देखो दूसरा इसने क्या बोला? कंसनट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 1 पार्ट इन 10⁻³ तो मैंने आपको बताया भी है, देखो जब जब ऑर्डिनरी डायोड की बात करते हो तो इसका रेशियो रहता है इम्प्योरिटी का 1:10⁸, ठीक है, और जब टनल डायोड की बात करते हो तो 1:10⁻3, यानी कि एक इम्प्योरिटी एटम 10⁸ सेमीकंडक्टर एटम्स में डाला जाता है, ठीक है, इसमें ऑर्डिनरी डायोड में। जब टनल डायोड की बात करते हो तो एक इम्प्योरिटी एटम 10⁻³ सेमीकंडक्टर एटम में डाला जाता है, क्लियर है? यानी इम्प्योरिटी कंसनट्रेशन टनल डायोड में बहुत ज़्यादा होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट एकदम सही बोल रहा है ये। तीसरा देखो, बोथ टनलिंग करंट, ठीक है, एंड नॉर्मल पीएन जंक्शन इंजेक्शन करंट एग्जिस्ट। तो देखो मैंने आपको क्या बताया कि टनल डायोड फॉरवर्ड बायस में भी काम कर सकता है और रिवर्स बायस में भी काम कर सकता है, ये चीज़ क्लियर है? तो देखो आपका जो टनलिंग की वजह से जो करंट फ्लो होगा, क्लियर है, और जो आपका नॉर्मल पीएन जंक्शन में जो करंट फ्लो होगा, ठीक है, देखो एक तो फॉरवर्ड बायस में करंट होगा, एक रिवर्स बायस में करंट होगा, तो दोनों में करंट फ्लो होगा ना आपका टनल डायोड में, बिकॉज दोनों में ही दोनों रीजन में आपका ये ऑपरेट कर सकता है। तो यहाँ पे यही बोला है कि दोनों करंट आपके फॉलो होते हैं टनल डायोड में, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। चौथा पढ़ो, टनल डायोड एग्जिबिट करंट कंट्रोल नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक ओनली,
ये गलत जवाब है। मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पे करंट कंट्रोल नहीं होता, ये कौन सा कंट्रोल होता है, वोल्टेज कंट्रोल होता है। ठीक है, मैंने बताया था आपका जो नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन होता है आईवी कैरेक्टरिस्टिक में, उसको कंट्रोल कौन करता है, आपका वोल्टेज कंट्रोल करता है, ना कि करंट। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, यानी कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। द वैल्यू ऑफ वोल्टेज वी डी अक्रॉस अ टनल डायोड corresponding to peak and valley current VP VV, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, द रेंज ऑफ द टनल डायोड वोल्टेज VD फॉर विच द स्लोप IVD कैरेक्टरिस्टिक इज नेगेटिव वुड बी। तो देखो ये सिंपली IV कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा है टनल डायोड की। ठीक है, मैं आपको ये चीज़ बता चुका हूँ, बट इस क्वेश्चन में इसने देखो पूरा क्वेश्चन पूरा मॉडिफाई कर लिया। ठीक है, लैंग्वेज वैंग्वेज घुमा दी, देन आपको क्वेश्चन दे दिया, और अब बताइए सॉल्व करिए। देखो ये आपका VD वोल्टेज डायोड के क्रॉस, ये डायोड के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है। तो मैंने कैरेक्टरिस्टिक आपको बता रखी है सिंपली, तो इस टाइप में होती है। देखो इनिशियली ओम्स लॉ को फॉलो करता है, बाद में ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। ठीक है, देन ये आपका गेन। तो यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट आपको मिलता है, यहाँ पे जो करंट होता है पीक करंट। ठीक है, यहाँ पे जो वोल्टेज होता है वो होता है VP। देन यहाँ पे पर्टिकुलर इस पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पे जो करंट होता है वैली करंट IV, और यहाँ पे जो वोल्टेज होता है वो होता है वैली वोल्टेज। ठीक है, इसने क्या बोला देखो, नेगेटिव रीजन पूछा है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इज नेगेटिव वुड बी, तो ये आपकी नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक होती है। नेगेटिव क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपका ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता। क्लियर है, ये आपका है नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, नेगेटिव R यानी रेजिस्टेंस रीजन। क्लियर है, तो आप जरा बताइए, मेरे को इस रीजन के लिए इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, यानी एक्सप्रेशन लिखना है, तो कैसे लिखूंगा। देखो आपका जो डायोड वोल्टेज है VD, ठीक है, इसकी वैल्यू देखो VP से VC के बीच में, V के बीच में होनी चाहिए। क्लियर है, तो यहाँ पे देखो VP, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू, बिकॉज यहाँ तक वैल्यू है ना, इसके आगे हम जा रहे हैं। देखो लेस देन और इक्वल टू VP, एंड आपका लेस देन और कौन सा वोल्टेज, वैली वोल्टेज, यानी इसका बीच का रीजन क्या हो गया आपका, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक को ये रिप्रेजेंट करता है। तो इसने यही बोला है, ठीक है, VD फॉर विच द स्लोप ऑफ इट्स IVD कैरेक्टरिस्टिक इज नेगेटिव। तो एक तरह से ये स्लोप ही तो है, ये आपका क्या है, नेगेटिव ही तो है। तो ये आपको रीजन बताना था। ठीक है, तो ये हमने रीजन क्या बताया, VP से VV तक। क्लियर, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। यूज प्रॉपर सब्सटीट्यूट फॉर X एंड Y टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। आपको X और Y की वैल्यू बतानी है। ठीक है, या फिर क्या प्रॉपर एकदम स्टेटमेंट होगा। ठीक है, कि आपका जो टनल डायोड है फर्स्ट X, ठीक है, दूसरा आपका अवेलेंशियल डायोड और ऑपरेटेड इन X बायस और Y बायस। ठीक है, तो इसने बोल दिया कि आपका जो टनल डायोड है इसको हम काम करवा रहे हैं X बायस में। ठीक है, और जो आपका अवेलेंशियल डायोड है इसको हम करवा रहे Y बायस में। ठीक है, तो एक चीज़ तो हमें पता है कि जीना डायोड और एवेलेंशियल डायोड दोनों ही आपके रिवर्स बायस में काम करते हैं। तो वाई बायस तो कौन सा होगा आपका, रिवर्स बायस होगा। क्लियर है, बट जब आप टनल डायोड की बात करते हो तो इसको हम फॉरवर्ड बायस में भी काम करवा सकते हैं और रिवर्स बायस में भी काम करवा सकते हैं। बट हम इसको मोस्टली यूजुअली आपका किस में होता है, यूजुअली आपका ये काम करता है फॉरवर्ड बायस में। ये चीज़ क्लियर है, बिकॉज जो फॉरवर्ड बायस की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है उसको हम यूज़ करते हैं टनल डायोड में। क्लियर है, तो आपका X तो हो जाएगा फॉरवर्ड बायस और Y हो जाएगा रिवर्स बायस। X आपका फॉरवर्ड, Y रिवर्स, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है चीज़, तो आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।